आज का प्रश्न है, केदारनाथ सिंह के जीवन परिचय और काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए या केदारनाथ सिंह का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। दो तरह से ये प्रश्न पूछा गया है, दोनों में मतलब एक ही है कि जीवन परिचय लिखना है आपको केदारनाथ सिंह का। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम उत्तर हेडिंग डालेंगे और कवि के बारे में कुछ लाइनें यहाँ पर हम लिख देंगे। जैसा कि उत्तर हेडिंग डालने के बाद हमने यहाँ पर लिखा है, कवि केदारनाथ सिंह ने अपने समकालीन कवियों की तुलना में बहुत कम कविताएं लिखी हैं, परंतु इनकी कविताएं निजत्व की विशिष्टता से परिपूर्ण हैं। शहर में रहते हुए भी ये गंगा और घाघरा के मध्य की अपनी धरती को भूले नहीं थे। खुले कछार, हरियाली से लहलहाती फसलें और दूर दूर तक जाने वाली पगडंडियां इनके हृदय को भाव विह्वल बनाती थी। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने उत्तर हेडिंग डाल के कवि के बारे में कुछ लाइनें यहाँ पर लिख दी हैं। इसके बाद हम लिखेंगे संक्षिप्त जीवन परिचय। संक्षिप्त जीवन परिचय में सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय और इसके बाद हम पूरा जीवन परिचय लिखेंगे, जिसके लिए हम कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय और आगे लिखना शुरू करेंगे। जीवन परिचय में हम यहाँ पर लिखेंगे, केदारनाथ सिंह जी का जन्म 7 जुलाई सन 1934 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के चकिया नामक गांव में हुआ था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1956 ईस्वी में एमए और 1964 ईस्वी में पीएचडी की। सन 1978 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में हिंदी भाषा के प्रोफेसर नियुक्त होने के पूर्व इन्होंने वाराणसी, गोरखपुर और पडरौना के कई स्नातकोत्तर विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया। सन 1999 में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर पद से अवकाश ग्रहण किया और इसके बाद ये यहीं से मानद प्रोफेसर के रूप में जुड़े हुए थे। केदारनाथ सिंह जी को अनेक सम्माननीय सम्मानों से सम्मानित किया गया है। सन 1980 में इन्होंने कुमारन आसन कविता पुरस्कार तथा सन 1989 में अकाल में सारस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। कतिपय कारणों से इन्होंने हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च सलाका सम्मान ठुकरा दिया। लंबी बीमारी के कारण 19 मार्च 2018 को इनको निधन हो गया या 19 मार्च 2018 को इनकी मृत्यु हो गई। अतः यहीं पर इनकी जीवन परिचय समाप्त होती है। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी रचनाएं। जैसा कि आप प्रश्न में आगे देखा कि वहाँ पर हमसे एक रचना का नाम पूछ रहा था, लेकिन कभी कभी 2 रचनाएं भी पूछी जाती हैं। इसलिए आपको 4-5 याद कर लेने हैं ताकि 2 या 1, 2, 3 हमेशा आपको याद रहें अच्छे से, ताकि वहाँ पर आप लिख सकें। इसके लिए हम यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे रचनाएं और इसके बाद हम नीचे लिख देंगे। यहाँ पर हमने आपको दिखाने के लिए इस तरह लिखा है, लेकिन जब आप अपने कॉपी में लिखना तो वहाँ पर सिर्फ रचनाएं हेडिंग डालने के बाद उनकी रचना लिख देना। यहाँ के जैसा कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अब जैसा कि आपको वहाँ पर पूछ रहा था एक रचना का नाम लिखिए, अगर आपको एक ही रचना लिखना है तो वहाँ पर हेडिंग डालना रचना, और अगर आपको एक से ज़्यादा 3, 4, 2 लिखनी है तो वहाँ पर हेडिंग डालना रचनाएं। लिखने का तरीका आपको जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला इन्हीं को पकड़ता है, क्योंकि एक में बहुवचन नहीं आता है। अगर हम रचनाएं लिख देंगे तो ये हमारा बहुवचन में चला जाएगा। रचनाएं का मतलब बहुत सारी रचनाएं, ठीक है। इसके लिए हम अगर एक लिखना है तो रचना ही हेडिंग डालना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, रचनाएं हेडिंग डालने के बाद आप इसके आगे लिखेंगे, केदारनाथ सिंह द्वारा कविता व गद्य की अनेक पुस्तकों की रचना की गई है, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पर पॉइंट 1 करके कविता संग्रह से देख लीजिए। ये इनकी नीचे जो दी गई रचनाएं हैं ये कविता संग्रह से हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, ऐसे देख सकते हैं आप। बहुत सारी रचनाएं हमने कामा करके यहाँ पर लिख दी हैं। इसमें से आपको 1-2 पूछेगा, वही लिखनी होती हैं। अगर आप वहाँ पर 2, 3, 4 रचनाएं लिख रहे हैं
तो रचनाएं की बात जैसे कि आप हमने देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, केदारनाथ सिंह द्वारा कविता व गद्य की अनेक पुस्तकों की रचना की गई है। ये लाइन आप वहाँ पर लिख सकते हैं। अन्यथा अगर एक ही लिखनी है तो ये लाइन वहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।